सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। पहली दफ़ा मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं काफ़ी लोगों का, कि भाई 2025 में पहली दफ़ा क्रिकेट कैसी जाएगी। क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस में देखा कि फ्यूचर की प्रोडिक्शन जो हमने पिछले साल की या उससे पिछले साल की, वो बड़ी कमाल रही। और अगर हम बात करें 2023 की, जो मेन वर्ल्ड कप था 2023 का, 8 रुपये ऑस्ट्रेलिया, आप सभी को याद है। हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 8 रुपये में लगाओ, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पहले 2 मैच हार चुका था। फिर आईपीएल आया 2024, गौतम गंभीर आए। सारी वीडियोस इधर ही पड़ी हुई हैं इसी चैनल के ऊपर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। वीडियोस में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें, आपको एक एक प्रोडिक्शन मिलेगी। कोई वीडियो डिलीट नहीं हम करते। जो हारेंगे वो हारेंगे, जो जीतेंगे सीना ठोक के जीतेंगे। उसके बाद मैंने प्रोडिक्शन आप लोगों को की कि कलकत्ता नाइट राइडर कब जीतेगा। कलकत्ता नाइट राइडर जीत गया। ये मोटी मोटी प्रोडिक्शन बता रहा हूँ। तो 2025 में क्या हो सकता है, 2025 में फंटर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। 2025 जो कि मंगल है, प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह, तो इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्रिकेट के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर। अगर आप क्रिकेट फंटर हैं तो आपके फ्यूचर के ऊपर ही ये वीडियो है, क्योंकि आप फंटिंग करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना है बिना आगे पीछे किए हुए, क्योंकि अगर 1-2 सेकंड भी आगे पीछे किया तो काम की बात अक्सर मैं अपनी सबसे कम देखी हुई वीडियोस में करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये शुरू से आदत है। क्योंकि आपकी जो फिल्म सबसे कमज़ोर होगी, आप उसकी प्रमोशन उतनी ज़्यादा करते हो। कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि मेरी वो टीम नहीं, वो टीम कमज़ोर है, मेरी टिप हिट्टी है। वो 2023 हो या 2005 से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ, तो मेरे 90% कप टीमें विन हुई हैं। 2025 में क्या लगता है, इस पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टीमें, पाकिस्तान, इंडिया, सब पे हम बात करेंगे। क्या लगता है मुझे अपने लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अपनी जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक क्या लगता है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रखें कि 2025 में भी अगर आप स्कैम और फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, मेरा एक फंटर है भाई, आप मैं शायद वो वीडियो भी देख रहा हो, भाई आज 27,000 का स्कैम हो गया, आज इतने का हो गया, आज इतने का हो गया। मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरी बुक है, तू मेरे पास क्यों नहीं खेलता। तू मुझे जो आके हर हफ्ते आके कह रहा है अब यहाँ पे स्कैम हो गया, यहाँ पर हो गया, तू मेरे पास आके क्यों नहीं खेलता। कहता है क्योंकि भाई मैं आपकी टिप पे खेलता हूँ, मैं इस वजह से आपकी बुक पे नहीं खेलता। तो मैंने कहा यार तू मेरे से टिप मत ले, तू कम अज कम अपना पैसा तो बचा। हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है कोई दुनिया में अच्छा टिपर हो, लेकिन भाई स्कैम जो है ना, स्कैम 1992 हर्षित मेहता को हर कोई जानता है, लेकिन स्कैम विक्रम सिंह गांधी ने जो किया और बड़े बड़े टिपरों ने जो किया, बाजीगर वाजीगर मलिक, ये सब बच्चे बाद में आए हैं, ये अपने मुंह से भी मान चुके हुए हैं। ये सिर्फ स्कैम करने आए थे और स्कैम ही होगा 2025 में भी आपके साथ। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन आईडी चाहिए, और मेरे पास हर किस्म की आईडी है, मेरे पास हर फ्लेवर है आइसक्रीम का, आपको जो पसंद आता है, 100 रुपए का आता है, इसमें ये चीज़ आती है, इसमें ये नहीं आती। हर में टीवी भी मिलेगा आपको, लाइव टीवी भी मिलेगा, लाइव बैटिंग है, बुक मेकर बैटिंग विदाउट कमीशन है, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो पहले तो 2025 का पहला काम है कि जिस कश्ती में बैठे हो उसमें सुराख ना हो, कि कहीं डूब ना जाओ। तो मेरे पास तो पूरा शिप है, तो जहां पर हम सारे चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपका भी काम है। मैं आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूं आगे, जो कभी किसी का माइका लाल क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं दे पाएगा। आपका इतना काम जरूर बनता है कि मेरी वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आप शेयर करना नहीं आता तो कम से कम मेरा नंबर उन तक पहुंचाएं। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो मेरा हक है कि आप मुझे धंधा दें और मैं आपको नॉलेज दूं। अगर आप मुझे धंधा नहीं देंगे, आप सबसे बात कर रहा हूं, आप जो भी हैं, 1,000 के फंटर हैं, 100 रुपए के फंटर हैं, या करोड़ के फंटर हैं, या लाखों के फंटर हैं, या 50,000 के फंटर हैं, या 25,000 के फंटर हैं, अगर आप मेरी फेवर नहीं करेंगे
मेरा पैगाम आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, मेरी वीडियो, मेरा नंबर, तो भाई मैं वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास मेरा दिल ही नहीं करता। आप देख रहे होंगे रोज यूट्यूबर वीडियो डालते हैं, हर मैच की वीडियो डालते हैं, क्या मैं नहीं डाल सकता? क्या मैं आपको विन बिज या विन वज या ये मार्केट लोड नहीं दे सकता? करोड़ों दर्जे अच्छा दे सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं देता? क्योंकि आप लोगों ने कसम खाई हुई है, शेयर नहीं करना, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है, सिर्फ ज्ञान लेकर निकल जाना है। तो वो ज्ञान कभी भी मैच में काम नहीं आएगा। जो भी बंदा मेरी वीडियो शेयर करेगा या मेरा नंबर व्हाट्सएप का किसी को देगा, वो याद रखे, वो कभी माइनस नहीं होने वाला। उसकी वजह पता है क्या है? मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। बेटा, सच कभी फेल नहीं होता और झूठ के कभी पैर नहीं होते। तो ये याद रखिएगा कि सच ही जो बोलेगा, करेगा, एंड में जीतेगा वही। कर्म करोगे तो नसीब पीछे चलेगा, कर्म करोगे तो नसीब पीछे झक मार के भागेगा, और अगर कर्म ही नहीं होगा तो नसीब भी किसी काम का नहीं होगा। पहले कश्ती लो, उसमें सुराख नहीं होना चाहिए, आपके पैसे जीत के आपको टाइम पे मिलने चाहिए, और जितना मर्जी बड़ा जीत जाओ, आप ब्लॉक नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन 99% फ्रॉड है। 2025 की वार्निंग मैंने आपको जो देनी थी वो दे दी है। मेरे पास बुक पर अगर आपने आईडी लेना हो, नीचे नंबर दिए गए में है, वहां पर आप आ सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा ना हमारा कोई टेलीग्राम है, और ना हमारा कोई और ग्रुप है, ना कोई नंबर है। मेरे नाम से बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, और वहां पे मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी फॉरवर्ड करके शेयर की जा रही हैं। उनसे बचिएगा, मैं वो नहीं हूं। मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। अब चलते हैं आगे। 2025 में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है 2025 में? पहली तो चीज है चैंपियन ट्रॉफी। पहली चीज है चैंपियन ट्रॉफी। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, जो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। चैंपियन ट्रॉफी ही सब जानना चाहते हैं कि भैया क्या बनेगा, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। फिर आ जाएगा आईपीएल। आईपीएल के बाद बाकी के टूर्नामेंट्स आएंगे। एशेज भी है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिग। मैं एशेज दुनिया के किसी भी मुल्क में हूँ, मैं अगर बैटिंग करता हूँ तो सिर्फ एशेज पे करता हूँ, या उस टेस्ट में करता हूँ जहाँ पे मुझे पता लग जाए कि अगली टीम ने कुछ नहीं करना। तो 2025 का फिगर आता है नैला, नैले पे दैला। अब नैले पे दैला क्यों बोल रहा हूँ? ये न्यूमेरोलॉजी आप बड़ी बड़ी वीडियोस देख लो यूट्यूब के ऊपर, आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2024 था 8 नंबर। क्या था 2024? 8 नंबर, 8। और मुझे नहीं लगता कि लोगों के लिए 8 कोई बहुत अच्छा गया है। मुझे लगता है कि 8 इतना को गलत गया है कि आप अपनी चीखें भी बाहर नहीं निकाल सकते हो, कि दुनिया तमाशा देखेगी। आप फंटर हो, आप अपने दिल की सिचुएशन मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, मिला पा रहे हो कि नहीं पा रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में फंटर के साथ वो हुआ है कि वो किसी को बताने लायक ही नहीं रहा। अब 2025 में 8 तो जान छोड़ेगी, क्योंकि 8 में थे 2 फंदे। एक ऊपर, ऊपर से बचोगे तो नीचे टांगे जगड़ी जाएंगी, नीचे टांगों से बचोगे तो गर्दन पकड़ी जाएगी। 8 था। अब है नैला। नैले के ऊपर है एक आंख। नैले की क्या है? एक आंख ऊपर है। छक्के की क्या है? आंख एक नीचे है। तो नैले की जो आंख ऊपर है, तो जो लोग 2025 में ऊपर रहने वाले हैं ज़हनी तौर पर, किस पे? दिमाग से। बेशक उनका लॉस जितना मर्जी है, वो रोज परफ्यूम लगा के निकल रहे हैं। क्रिकेट फंटर की बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा दुनिया में मैं। मेरा धंधा जो है, आपका धंधा जो है, उसकी बात हो रही है अभी। क्रिकेट फंटर जो आप हैं और मैं हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है। कल एक भाई ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया, कहता भाई आप जैसा बोलते हो ऐसा लगता है आप साथ बैठे बात कर रहे हो। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आम हमारे जो फंटर है ना, 70% वो पढ़े हुए लिखे नहीं है। वो गांव देहात
इधर उधर छोटे मोटे शहरों के रहने वाले। इंडिया बहुत बड़ी जगह है, उनको नहीं समझ आता तुम्हारा स्टाइल। वो तुम्हारा गाड़ी देखते हैं, हीरोइनिया देखते हैं, पागल हो जाते हैं। उनको सिर्फ ज़ोएब खान पता क्यों समझ आता है? क्योंकि मैं उनकी ज़ुबान में बात करता हूँ, उनके दिल में उतर के बात करता हूँ और उनका दिमाग टन 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 रोशन कर देता हूँ। ऐसा नॉलेज कुदरत ने मुझे ऐसा बना दिया, मैं क्या करूँ? मैं बनना नहीं चाहता था, मैं आज भी ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन इतना नॉलेज ऊपर वाले ने दे दिया, कोई मेरे से बात ही नहीं कर सकता क्रिकेट के ऊपर। वो बेशक क्रिकेटर ही क्यों ना हो, वो बेशक माफिया का डॉन क्यों ना हो, वो जय शाह क्यों ना हो। या आप लोग जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या खतरनाक चल रहा है हमारा नॉलेज क्रिकेट के ऊपर। एक अलग इंडस्ट्री इस यूट्यूब चैनल ने बना दी है कि क्रिकेट फिक्सिंग समझा रहा हूँ कि कैसे होती है। 2025 की क्रिकेट फिक्सिंग जो है ना, वो है मार्स, वो है फायरी प्लेनेट। आंख ऊपर है नेले की, तो रहना पता क्या पड़ेगा? परफ्यूम लगा के। अब आप कहोगे भैया क्या परफ्यूम लगाते रहे? नहीं, कपड़े साफ पहनो, बेशक जेब में रुपया नहीं है। ये मेरा टिप है, पूरा यूट्यूब घूम लो नहीं मिलेगा। कपड़े, क्रिकेट फंटर को बोल रहा हूँ, दुनिया में किसी को नहीं बोल रहा। कपड़े साफ पहनो, परफ्यूम लगा के रखो, हर 2-4 घंटे बाद हाथ धो लिया करो, चेहरा शीशे में देखा करो। सही है, रैम्बो की तरह पफ पे फूक मारो। और स्टाइल में रहने का है 2025 में, क्योंकि अगर तुम स्टाइल में रहोगे तो तुम नैले के वो चक्कर व्यू जो है नैले का ऊपर, नैला निकालें हम, नैला निकाल के आपको समझाते हैं। क्योंकि मेरे फंटर जो है ना, वो आप जो ऊपर लेवल के लोग हैं, बड़े फंटर हैं या जिनको ये बातें समझ आ रही हैं, वो काइंडली वेट कीजिएगा। आप लोगों के लेवल की भी बातें आएंगी, लेकिन मुझे फ्रॉम द रूट चलना है। ये बड़ा बड़ा टिपर बोलता है कि हम आम फंटर को समझा रहे हैं, हम बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। घंटा नहीं करते चूतिया, ये सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ बकवास। अब इनकी रोटी चलेगी। ये देखें, ये नैला, ये नैले के अंदर क्या है? इसके अंदर आना है आपने। कैसे आएंगे? परफ्यूम लगाएं, नहाए धोएं, सेट रहे, जल छल लगा के रहें, तैयार रहें। बेशक काम है कि नहीं है, धंधा है कि नहीं है, आपका काम है 2025 में तैयार रहना। क्यों? आपने अगर पहले 4-5 महीने कोशिश कर ली तैयार रहने की, जो मैं बोल रहा हूँ तैयारी, अब क्रिकेट पे आ जाओ, मैच से पहली तैयारी करो। जैसे बुकी परफ्यूम लगा के बैठता, तुम भी क्यों नहीं परफ्यूम लगाते? बैठ चो, तुम क्यों नहीं नहा के बैठते? तुम क्यों नहीं माइंड फ्रेश करके बैठते? तुम्हें अगर 2025 में कुछ करना है, और हो सकता है कि जुए में ना हो, शायद तुम्हारी असल जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाए। वो ऊपर वाला है, उसके खजानों में कमी नहीं है, वो कहीं से भी दे देगा। तुम्हारी सोच छोटी है, वो तुम्हारे पास है नहीं। और भाई है नहीं तो मांग तो बड़ा, प्रार्थना तो कर सकता है, दुआ तो कर सकता है। ऊपर वाले अगर तुझे दे भी देगा ना 200-500 करोड़ भी, तो उसको फिर भी नहीं फर्क पड़ना। तो ऊपर वाले नैले में कैसे आना मैंने समझा दिया। अब आता हूं आगे। आगे आपने एक काम करना है कि ये जो नैला है, ये क्या है? न्यूमरोलॉजी में आपको ये भी कोई नहीं समझाएगा। पूरा जहान खंगाल लो, जो फिल्म स्टार को टिप्पे देते हैं या किसी को भी देते हैं दुनिया में, ये बात कोई नहीं बताएगा। नैला क्या है? अंत। न्यूमरोलॉजी में नैला क्या है, ये भी कोई लफ्ज नहीं बोलेगा। ये इतने इतने पंडित आ गए यूट्यूब पे बैठे हुए, पॉडकास्टों पे पॉडकास्ट कर रहे, लोड़ा मेरा जो खान बात कर रहा है वो सुनो। आपका ये जो फिगर है नैला, ये है द लास्ट फिगर ऑफ द काउंटिंग इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का आखिरी नंबर है ये। इसके बाद फिर 1 से गिनती शुरू होगी। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था पहले, क्या कह रहा हूं, जो कुछ भी चल रहा था, बुरा हो, अच्छा था या कुछ था, वो अब एक अंत पर आ रहा है, वो अब एक एंड पर आ रहा है, और वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगले साल शुरू होगी आप सबकी मेरी एक नई दास्तान। इसी तरह अगर आपने मेरी बात समझ ली कि अंत में अगर आपने फिर भी पुण्य कर लिए, तो हो सकता है कि आप जन्नत में चले जाएं, आप स्वर्ग में चले जाएं। अब ये साल बहुत डिसाइडर है। आप समझ लो कि बॉक्सिंग के 6 राउंड हो चुके हैं, दोनों
बॉक्सर्स थक चुके हुए हैं। जीतेगा वही जिसने प्लानिंग की होगी। 2025 में, 2026 में वो जीतेगा। तो आपको क्या करना है? नए नए पौधे गाड़ने हैं। ये अंत है ना, तो अंत में बीज बो, बीज बोते चले जाओ। कारोबार के बीज बोल रहा हूँ, पैसे के बीज बोल रहा हूँ। अभी डाल दो इस साल, अगले साल से क्रैश, ये बड़ी बातें हैं। उसके अंदर आप पैसा बहुत बनाओगे जब क्रैश आएगा। तो पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट में लगाओ, क्रिकेट में लगाओ। अब क्रिकेट के ऊपर मैं वापस आ रहा हूँ। अपने दूसरे चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट और ये सब की क्रिप्टो के ऊपर भी बता दूंगा 2025 का क्या होने वाला है। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि बिटकॉइन अब गिरने कब वाला है, वो महीना बता दूंगा। और बताओ, अभी नहीं बताऊंगा, अभी क्रिकेट पे रहना, हम क्रिकेट फंटर हैं, क्रिकेट के ऊपर ही रहेंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब हुआ गया नैलायंत, अब नई स्टार्टिंग होने वाली है। तो क्रिकेट का भी क्या होगा? अब ऑब्वियसली जैसे हमारा अंत हो रहा है, क्रिकेट का भी अंत होगा। अब क्रिकेट का अंत कैसे होने वाला है? मैं हमेशा से कहता था आप लोगों को कि भैया वो क्रिकेट कहाँ गई? जब लंका जीता, इंडिया हारा 1996 में और स्टेडियम में आगे लग गई, तेंदुलकर को चुप कराना पड़ा, बैट चल रहे हैं, बोतलें चल रही हैं क्राउड से, क्रिकेट में पता नहीं क्या क्या हुआ। शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, मिचेल जॉनसन, फिर राज ब्लेड पे ब्लेड इंग्लैंड को एशेज के अंदर, वो क्रिकेट ख़त्म हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे शोएब अख्तर पसंद नहीं है। हालांकि 200-250 साल की हिस्ट्री में एक भी बॉलर नहीं आया वैसा जो इतनी तेज़ गेंद फेंक सके, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो मेरी जैसी हैं कि क्रिकेट में वो एग्रेशन कहाँ है यार, क्रिकेट में वो लड़ाई कहाँ है। अब कोहली, मिस्टर विराट कोहली, आप एक 20 साल के लड़के को जाके क्यों नहीं मार रहे हो? आपसे घटिया बंदा मैंने दुनिया पे नहीं देखा। अब आप कह रहे हो कि भाई एक दफ़ा आप एंग्री यंग मैन की बात कर रहे हो कि क्रिकेट में देखने का है, लड़ाई देखने का है, लेकिन दूसरी तरफ आप विराट कोहली को कह रहे हो कि ये घटिया हरकत की। वो इसलिए की क्योंकि 20 साल के बच्चे से नहीं करनी थी, सीधा स्टीवन स्मिथ या लेबशाने से करनी थी। कोहली मज़ा भी आओ, ये नहीं कि बच्चों से तुम लड़ रहे हो। 20 साल के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, तू उसको कोनी मार के निकल गया। ये था घटिया पुना कोहली का। अगर आपको एग्रेशन दिखाना, दिखाओ बेंच शोएब अख्तर की तरह, दिखाओ सचिन तेंदुलकर की तरह, दिखाओ ब्रायन लारा की तरह, एक दिन खलो खड़े हो 400 रन मारो। तो वो क्रिकेट जो थी ना, वो स्टीव वॉ का लड़ना, वो एनसी क्रोनिया का करना कि नहीं मैं बेस्ट कैप्टन हूँ। स्टीव वॉ कहता था मैं बेस्ट कैप्टन हूँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन कहता था मैं बेस्ट हूँ, वसीम अकरम कहता था हमारी सबकी माँ की चूत, मैं बेस्ट हूँ। ये होती थी क्रिकेट। वो क्रिकेट खत्म हो गई है। जय शाह जी को परवाह नहीं है, बिग बैश को परवाह नहीं है, सस्ते सस्ते प्लेयर ले आते हैं। सीपीएल को परवाह नहीं है, सस्ते सस्ते प्लेयर ले आते हैं। लंकन प्रीमियर लीग, बंगाली प्रीमियर लीग इनसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है प्लेयरों पर। तो क्रिकेट का अंत 2025 में कैसे होने वाला है? मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है। क्यों? पुराने पटरी के दिमाग नहीं चलने वाले भैया। नई शुरुआत है, 2026 नई शुरुआत है। अब हम टीमों पे आएंगे, लेकिन मैं आपको क्रिकेट का स्ट्रक्चर समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि 2025 में होने क्या वाला है। अब क्या है जी, ब्रॉडकास्ट राइट्स, मैंने अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है एक अपने टीवी चैनलों से, दो दोस्त थे उनसे। मैं कहा यार क्रिकेट का मैच जब लगता है इंडिया या पाकिस्तान का, तो मुझे बताओ कि ब्रॉडकास्टिंग आज से 10 साल या 20 साल पहले का ग्राफ दो मुझे, और अभी का ग्राफ दो, और आज से 5 साल पहले का, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का। मुझे टोटल 30 साल का पूरा ग्राफ चाहिए क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग व्यूअरशिप का। क्या मांगा मैंने? क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग व्यूअरशिप का। अब आप कहेंगे भैया ये तो नामुमकिन है निकालना। बेटा डाटा, जो एनालिसिस्ट होते हैं ना, डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं, ये सब कुछ करना जानते हैं। आपकी जेब में से थोड़ा सा रोकड़ा होना चाहिए या आपकी इनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो व्यूअरशिप है वो जो उस वक्त पर थी, वो मेरे चैनल की तरह थी। मेरे यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे लोग पता क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जिनके मिलियन, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल को 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोग बस देख के चले जाते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
कि मेरे चैनल को 89% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, सिर्फ 11% ने नहीं किया हुआ। तो इतनी मोहब्बत जो है ये, या जो भी है, ऊपर वाले की देन है ना यार, आप लोगों की मोहब्बत है। और अगर आप लोगों को मैं इतना नॉलेज दूँ और आप नॉलेज आगे पहुंचाओ ना अपने फंडरों तक, दोस्तों तक, उनके आगे हा हा ही वो करो। भाई अगर कोई 4 लोग भूखे बैठे और तुम्हारे पास एक रोटी है तो उसके 5 नवाले बना लो, अकेले मत वो रोटी खाना। रोटी फिर मिल जाएगी, वो वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, वो दोस्त भी शायद दोबारा तुम्हें याद ना रखें, लेकिन वो पुण्य का मौका, टाइम दोबारा नहीं आने वाला। जिंदगी खत्म है, कोई आज तक नहीं जिया मादरचोद। तुम्हें लगता है तुम जी लोगे, मुझे नहीं लगता। मैं अपनी बुक के ऊपर अपने मैनेजर्स को कह के गया हूँ कि हो सकता है मैं किसी कार एक्सीडेंट में मर जाऊँ, हॉस्पिटल में मर जाऊँ, लेकिन मेरे एक एक फंडर का विड्रॉ कर देना मेरे मरने के बाद। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी लाश के ऊपर खड़ा होकर कहे कि मेरा पैसा खा गया। जितना मेरे से हो सकता है उतना एफर्ट मैं आप लोगों के लिए आज तक दे रहा हूं। अब पहली टीम हमारी है इंडिया। इंडिया इस साल क्या करेगी? सिंपल फाइनल चीज बता रहा हूं। जब तक गौतम गंभीर कौन? कलकत्ता नाइट राइडर के कोच। मैंने बोला कलकत्ता नाइट राइडर आईपीएल जीतेगा, जीत गया। फिर गौतम गंभीर बन गए इंडिया के कैप्टन। हुआ क्या वो मैं आपको बताऊंगा टेस्ट में। टेस्ट की जो वीडियो है ना, टेस्ट चैंपियनशिप की, उसके अंदर वो भी बन रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। गौतम गंभीर जब कैप्टन बने ना, ओ सॉरी कोच बने, तो मैंने एक चीज़ समझ ली। मैंने कहा भाई ये कलकत्ता नाइट राइडर नहीं है कि इधर उधर से प्लेयर इकट्ठे किए, यंगस्टर्स है, बाहर के प्लेयर है, ओवरसीज प्लेयर है, तो काम बन गया। मैं कहा ये इंडियन प्लेयर है और इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और गौतम गंभीर का टेम्परेचर बड़ा हाई है, तो बनेगी नहीं। तो जब तक गौतम गंभीर कोच हैं तब तक इंडिया का फ्यूचर, अभी आप देख रहे हैं, डार्क ही चल रहा है। और मुझे आगे भी डार्क ही नज़र आ रहा है। अब जहाँ तक बात रही कि इंडिया कैसा करेगा 2025 के अंदर, तो 2025 है नैला। भारत ऐड होता है 6 नंबर के ऊपर, लेकिन इंडिया नाम है। ये न्यूमरोलॉजी में लोग भूल जाते हैं कि क्रिकेट के अंदर नाम है इंडिया, जो आईसीसी को दिया हुआ है, भारत नहीं दिया हुआ। आपका नाम पेपर्स के ऊपर लिखा इंडिया जाता है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। तो इंडिया अगर नंबर 3 पर ऐड हो रहा है और ये नंबर है, तो लोग कहते हैं जी तिक्का छक्का नैला जो है वो भाई भाई हैं। तिक्का किसी का भाई नहीं है, ये नया नॉलेज दे रहा हूं मैं। तिक्का अकेला ही राजा है, 2 राजे हैं, बल्कि 3। सबसे पहला राजा है पंजा, पंजी। दूसरा राजा 1 नंबर और तीसरा राजा है 3 नंबर। ये याद रखना जिंदगी में। कभी कोई फिगर कोई खेलता पाकिस्तान में, कभी कोई कुछ भी डूबा हुआ है, लॉटरी खेलनी है, कुछ खेलना है, इन 3 नंबरों पे खेलना। 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ये बांध लो। मैंने तुम्हें जिंदगी के लकी नंबर दे दिए हैं। तुम्हारे स्टार के साथ मिलते नहीं मिलते, तुम्हारे उसके साथ मिलते नहीं, ये बकवास है। तुम्हारा यकीन होना चाहिए जो मैंने दिया, 1 3 5। अब आप कहेंगे नीचे वाली आपने गिनती छोड़ दी। 1 3 5 ही काफ़ी है, नीचे वाली गिनती इनको मिलाओ तो खुद ही बन जाती है। मिला लो इनका। 1 3 5 में सबसे बड़ा कौन है? पंजा। पंजे को पंजे से मिला लो, फिर एक आ जाएगा। तो पंजे के आगे गिनती नहीं है मेरी नज़र में, 1 3 5 ही गिनती है। 1 3 5। अब 2025 में इंडिया तिक्के पे खड़ा हो रहा है, लेकिन साल है नैले का। अब नैला क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ। नैला है ना, ये अट्ठी की तरह उल्टा नहीं घुमाएगा कि पहले उल्टा कर दिया फिर सीधा कर दिया, टॉर्चर कर करके। ये टॉर्चर नहीं करेगा, ये लग्जरी में रखेगा। ये लग्जरी में कैसे रखेगा कि जो नैले के ऊपर वाले यहाँ पे भाग में होंगे वो कामयाब रहेंगे, और जो नीचे वाले यहाँ पे अटके होंगे वो भी कामयाब रहेंगे। और इससे बाहर निकलना वही निकलेगा जो तैयार नहीं रहेगा, परफ्यूम नहीं लगाएगा, सज धज के नहीं रहेगा, अच्छे कपड़े साफ कपड़े नहीं पहनेगा,
पाक साफ नहीं रहेगा, मतलब कि नहाए धोएगा और क्लीन रहेगा। समझ आ गई बात? तो इंडिया के लिए मुझे ये साल, इंडिया का इंग्लैंड भी जो है वो मतलब कि उनके साथ भी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, काफ़ी कुछ है इंडिया का यहाँ पर। अगर हम देखें जनवरी से शुरू करें तो अब 2024 का वर्ल्ड कप भी मैंने आपको बताया इंडिया जीतेगा यूएसए के अंदर। वो भी मेरी प्रेडिक्शन थी कि पूरी स्क्रिप्ट दी थी मैंने आपको फाइनल की। अभी चूतिए उठ के कहते हैं कि वो फलाना मुंबई, तो फलाना खां, तो फलाना ये ने भी इंडिया दिया था। उस चूतिए को क्या मेरी जैसी स्क्रिप्ट दी थी कि चिता पे पड़ा होगा इंडिया, लोग गए मर गया, जला दो। और अग्नि, अभी भी वो वीडियो देखो इंडिया की, और अग्नि देने वाले होंगे लोग चिता को, और एकदम मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अंडरटेकर आ जाएगा बाहर। बोला था। आज भी मेरी कुछ ऐसी टिप्पे हैं कि लोग मुझे पता है क्या कहते हैं, भाईजान श्रीलंका अफगानिस्तान एशिया कप में जो आपने टिप दी थी ना, वो वैसी टिप मुझे चाहिए आपसे, पैसे जमा करा के। बेंचो रिकॉर्ड बना देते हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कि फंटर की जेबें इतनी मोटी मोटी भरी होती हैं कि वो मेरा मेरा नशा उतर ही नहीं सकता उनसे। अब इंडिया का फ्यूचर है मुझे 2025 के अंदर नॉट लुकिंग ब्राइट। इंडियन टीम नॉट लुकिंग ब्राइट। इंडिया का रोहित शर्मा जाने वाला है। कोहली इज अबाउट टू गेट रिटायर, ऑलरेडी T20 रिटायर्ड। 2 साल है कोहली के पास, और अभी अब रिटायरमेंट में जाएंगे, जाने की तरफ ये प्लेयर चल चुके हैं, रोहित शर्मा और कोहली। अब बाप कौन है? सचिन के बाद बाप कौन था? कोहली। कोहली के बाद शर्मा, कोहली और शर्मा। अब शर्मा, इन दोनों के बाद कौन बाप रहेगा? हार्दिक, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, तो ये रहेंगे बाप। शुभम गिल। अब क्रिकेट पूरी पुरानी हो चुकी हुई है, अब नए लड़के आएंगे। नए लड़कों की इंडियन टीम में ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने खिलाड़ियों का पैसा कमाना, क्योंकि जब भी एक खिलाड़ी रिटायर होता है वो ज़्यादातर आउट होता है, 10 मैच में एक आधे मैच में ही चलता है वो, बाकी में वो बुक में रहता है कि भैया मुझे फेयरवेल और रिटायरमेंट फंड जो है वो कम। बड़ा प्लेयर है, छोटे प्लेयर को इतने मौका नहीं मिलते, इतनी औकात नहीं है उसकी। सचिन जैसे प्लेयर, कोहली जैसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, तो रिकी पॉन्टिंग हो गए। तो ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिनको वो चीज़ मिलती है कि आप आउट होके पैसे, क्योंकि आप नाम ही इतना होता है, मार्केट लोड ही इतना होता है नाम का, तो फिर वो एंड के मैचेस में आउट होना शुरू हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन टीम में आएगी तो क्या होने वाला है? तो खटकेंगे बर्तन, घर बदलेगा, मकान बदलेगा, तो सामान होगा शिफ्ट। शिफ्ट होने में आसानी नहीं होती, सामान शिफ्ट करने में एक घर से दूसरे घर, गांड फट जाती है। तो इसी तरह इंडिया का फ्यूचर रहेगा, इंडिया अपना घर बदलेगा और 2026 की तरफ चलेगा। इंडिया बेसिकली टेस्ट चैंपियनशिप से आउट होने की वजह क्या है उनकी? दे वांट टू कंसंट्रेट ऑन आईपीएल। आईपीएल इज द लाइक द थर्ड और द सेकंड मोस्ट पेड लीग एवर। मतलब कि इतने खिलाड़ियों को पैसे और इतनी व्यूअरशिप किसी की भी नहीं है जितनी आईपीएल की हो चुकी हुई है। पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आईपीएल खड़ा हो गया दुनिया में। तो बीसीबी और जय शाह की पूरी कोशिश है कि आईपीएल को किसी तरह ऊपर लाया जाए। ये क्रिकेट चलती रहती है उधर उधर की, इसको कोई याद नहीं रखता। 2024 में 2011 का वर्ल्ड कप लोगों को याद है, 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया का लोगों को याद है, 1992 का वर्ल्ड कप लोगों को याद है, लेकिन 2024 में जो वर्ल्ड कप जीता वो लोगों को याद नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ही वैसी नहीं रही है। क्रिकेट सिर्फ एक बिजनेस बन गई है। जैसे आप पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो क्या बन गई है? आपका पैसा खाने के एक बिजनेस है। और आप किसके बाद काम कर रहे होते हो? जो अंगूठा छाप, जिसको चेक पे साइन करने नहीं आ रहे होते, बड़े बड़े अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास काम कर रहे हैं। तो पैसा खाने की जो मशीन है वो बेसिकली बीसीसीआई ने बना दी हुई है कि और पैसा और पैसा। लेकिन बीसीसीआई को अब समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाइयाँ करवानी पड़ेंगी और कुछ करना पड़ेगा। और ये अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले समझ आ जाए, मुझे लगता है मार्स एक फायरी प्लेनेट है और वो अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा, वो जलाएगा बुझाएगा।
तो गर्म प्लेनेट है मार्स, गर्मी पड़नी है। और वो मैचों में भी मुझे लग रहा है 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में कि कुछ कातिलाना हमें सीन्स देखने को चैंपियन ट्रॉफी में मिल सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ देखने को हमें मिल सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इस साल में हमें मिल सकती हैं जो क्रिकेट में हमने कभी पहले ना देखी हो, क्योंकि अब एग्रेशन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि मंगल ग्रह आ चुका है आग से भरा हुआ, इसका रंग ही लाल है। तो आप खुद सोच लो ये क्या करेगा। तो क्रिकेट फील्ड के अंदर भी हमें हीट नज़र आ सकती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान की टीम को किसी साल का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टीम बुरी तरह तबाह हुई अपने गैंग लीडरशिप बाबर खान की वजह से, बाबर क्या नाम है उसका, आजम की वजह से। अब वो लीडरशिप टूटी है। उसके बाद पाकिस्तान का मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगा, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे जीतेगा। ये मार्केट लोड से जो मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा था, वहां पर क्या हुआ कि अब पाकिस्तान की टीम बेसिकली एक बिल्डिंग बिल्ड कर रही है, तो वो नीचे से शुरू हो रही है। अभी उसका सिर्फ एक फ्लोर बना है, अभी उसके 33 फ्लोर बनने हैं ऊपर। तो पाकिस्तान की टीम में जो पुराने प्लेयर थे, शादाब खान या ये वो जितने भी थे, वो वापस हमें दिखेंगे और बंदे के बच्चों की तरह दिखेंगे। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा 2025 में। इंडिया एवरेज से 3% कम परफॉर्मेंस देगा। मुझे नहीं लगता इंडिया विल गिव ए 70% परफॉर्मेंस, इट विल गिव ए 47% परफॉर्मेंस। पाकिस्तान 62% परफॉर्मेंस मुझे 2025 में नज़र आ रही है। जहाँ तक रहेगी इंग्लैंड की बात, इंग्लैंड भी मुझे इंडिया के साथ कुछ थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। लेकिन डाउट में इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कोई ना कोई बड़ी चीज़ मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में या कहीं पर भी इंग्लैंड मार सकता है बड़ा हाथ। अब अगर तो इंग्लैंड, वो नैला जो मैंने आपको सिखाया कि अगर तो इंग्लैंड इस नैले के बीच में रहा तो फिर तो बड़ा हाथ लग जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से बाहर गया तो फिर मुश्किल है। इसलिए इंग्लैंड के मैचेस के अंदर ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड जितने मैचेस इस साल जीतेगा उतने ही हार भी सकता है। तो इंग्लैंड को मैं एवरेज दूंगा 54% की। फिर आ जाती है टीम जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या कर सकती है? जिम्बाब्वे ये कर सकती है कि 2023 में जिम्बाब्वे ने सबके छक्के छुड़ा दिए, ऐसे ऐसी इनिंग खेली। उनका एक ही प्लेयर काफ़ी था, सही है, सिकंदर रजा। उसके बाद 2024 में जिम्बाब्वे का कुत्ते से भी बुरा हाल किया, इतना पीटा बहन चोद, इतना पीटा। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया से जीता जिम्बाब्वे, लेकिन उसके बाद वो सीधी जिसको कहते हैं ना डेड फॉल, स्ट्रेट फॉल, सीधा जिम्बाब्वे नीचे। तो इस साल 2025 के अंदर जिम्बाब्वे क्या करेगा? जिम्बाब्वे वापसी करेगा, और भरपूर वापसी करते मुझे जिम्बाब्वे नजर आ रहा है, भरपूर वापसी। और आप कहेंगे कि भैया इतनी छोटी टीम के ऊपर इतना यकीन क्यों है? उसकी वजह पता क्या है कि लोग डरे पड़े हैं। अब जिम्बाब्वे पे पैसा लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन जिम्बाब्वे के आखिरी जो 7 महीने होंगे, 7 महीने आखिरी, वो जिम्बाब्वे के लिए मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब आ जाता है स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसी टीमें, ये भी अपना जिसको कहते हैं ना कि जोश खो बैठेंगी। उसकी वजह क्या है कि यूएसए जैसी टीम, उसके ऊपर ध्यान जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान किंग उसकी तरफ देख रहा है, बीसीसीआई उसकी तरफ देख रहा है। बीसीसीआई वो मार्केट कैप्चर करना चाहता है, माफिया वो मार्केट कैप्चर करना चाहता है। अमेरिकन डॉलर्स के ऊपर बैटिंग हो तो माफिया का फायदा 1000 करोड़ गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यूएसए की टीम के ऊपर ध्यान रखना है, ना कि उधर उधर नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के ऊपर रखना है आपने। यूएसए की टीम के ऊपर ध्यान रखें। अफ्रीका की टीमें, छोटी छोटी टीमें जो है, युगांडा, नमीबिया, ये वगैरह जो टीमें हैं, पीएनजी, पेपिनिगुआना, किनिया वगैरह, इनके कोई मैचेस आए, जिम्बाब्वे, तो इनके ऊपर अब मुझे लगता है 2025 के अंदर अब मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी डेप्थ में हमने नहीं सोचा था मैं जाऊंगा। बेटा मैं जोएब खान, डैडी ऑफ ऑल टिपर, कि मैं पेपिन्यू गाना की भी बात कर दी आपके सामने। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड का कैप्टन इस वक्त है सेटनर, वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर, और चेन्नई सुपर किंग में इतने साल खेलने के बाद ही इज पॉलिश्ड।
वो लंका को भी दो रहा है, वो लंका में जाके 108 पे आउट होके भी लंका की ऐसी की तैसी दे रहा है। लड़का बहुत लकी है, मार्केट लोड लड़के पर है नहीं। न्यूजीलैंड शुड डू समथिंग वेरी बिग, वेरी बिग। तो न्यूजीलैंड को मैं दूंगा 72%। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को मैं सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो अभी अभी जो टीम चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के पास ये साल अच्छा गुजर जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अगले साल में जाके जब मैक्सवेल बूढ़े हो चुके हैं, स्मिथ जो है वो वैसे नहीं है, वार्नर जा चुके हुए हैं, तो आपके पास क्या डोमेस्टिक में वो टैलेंट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिल सकता है? जी बिल्कुल है, लेकिन वो नहीं है। शेन वॉन नहीं है, मैगरा नहीं है, रिकी नहीं है, माइकल बेवन नहीं है, माइक हसी नहीं है, माइकल क्लार्क नहीं है, मिचेल जॉनसन नहीं है, स्टीवन स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है। लेबेशाने कर लो कि मुझे लगता है लेबेशाने को कैप्टन बना देना चाहिए। वो जो लड़का कॉमेडी कर रहा है या वो जिसका एग्रेशन है क्रिकेट में, मैंने आज तक नहीं देखा, बड़े ज़माने बाद वो देखने को मिला। मेरा वो फेवरेट प्लेयर बन गया लबेशाने। और याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, ये लड़का रिकॉर्ड कोई ना कोई बना के जाएगा, ये नहीं ऐसे मरने वाला। तो ऑस्ट्रेलिया को मैं 62 से भी 64 पे इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि पैट कमिंस जब तक कप्तान है तब तक मुझे ऑस्ट्रेलिया एक हेल्दी सिचुएशन पे जाता लग रहा है। मिचेल स्टार्क भी के पास भी 2 साल रह गए, उसके बाद बॉलिंग नहीं है। हेजलवुड का भी यही हाल है, 2 साल और। तो ऑस्ट्रेलिया कई मैच 2025 में भयानक किस्म के हारेगा और मोटा पैसा आप लोग कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की हार लगा के, ये याद रखिएगा मेरी बात। अब 62% क्यों कह रहा हूँ या 64% क्यों दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को, उसका कारण है क्योंकि कप्तान, उसकी टीम अभी तक टूटी नहीं है तभी, लेकिन टूटने से पहले जलजला तो आएगा, उस जलजले में आप पैसे कमाइएगा। ऑस्ट्रेलिया की 64% भी देना, ये भाईजान टीम 100% वाली थी, 64% भी देना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही देना होता है, अगर आप समझ सके मार्केट लोड। अब आ जाते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या करेगी? अफ्रीका भाईजान मुझे लगता है कि अफ्रीकन क्रिकेट तैयार है, लड़के तैयार हैं, बैट्समैन T20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, हर चीज़ अफ्रीका के पास मौजूद है। और दिस कैन बी द बेस्ट ईयर साउथ अफ्रीका कैन हैव आफ्टर हेंसी क्रोनिया डाइट। 2025 साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बेहतरीन साल हो सकता है, ये मेरी बात लिख लीजिएगा। तो इनको मैं एवरेज दूंगा कम से कम भी 74% की इस साल। वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी हद तक बन चुकी हुई है और वेस्ट इंडीज़ की टीम को ज़िंदा रखना माफिया को समझ आ चुका हुआ है कि भैया ये नहीं चलेगा जो हमने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टूटी पीछे माफिया की वजह से, क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज़ की वजह से वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया में बाहर हो गए, अब ये नहीं चलेगा। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट आपको कुछ गेल की याद कराएगी, ऐसे ऐसे मैच होंगे, एंड्रे रसल की याद कराएगी, सुनील नारायण की याद कराएगी, डेविन ब्रावो की याद कराएगी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में कुछ ऐसे मैच होंगे जैसे कि ब्रेथवेट वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था इंडिया के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ इतना बड़ा मैच इस साल ज़रूर जीतेगी, ये याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं हम, इंग्लैंड पे हमने बात कर ली है। इंग्लैंड का मैं आप लोगों को बताऊं कि इंग्लैंड जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जब तक मैकलम है उनकी उड़ान ऊंची रहेगी, और बेन स्टोक्स जब तक है इनकी उड़ान ऊंची रहेगी, क्योंकि इनके सर के ऊपर ही टेस्ट क्रिकेट खड़ा हुआ है, बेस बॉल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो इंग्लैंड इधर से आगे निकलता रहेगा। इंग्लैंड की हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की क्या पोजीशन है इस वक्त? श्रीलंका के पास फास्ट बॉलरों की कमी है। चमीरा हो गया, पथिराना हो गया, ये अभी कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई आ जाता है। जब तक श्रीलंका ये कमियां पूरी नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के लिए यह साल अच्छा होगा 2025 का। श्रीलंका के लिए मुझे ये साल अच्छा नहीं लग रहा। आगे चलते हैं हम, और हमारी कौन सी टीम भैया रह गई है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हो गई है मेरा ख्याल तकरीबन, मैंने सारी, बांग्लादेश, हाँ सॉरी बांग्लादेश रह गई है,
तो बांग्लादेश के बारे में मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर इनकी तरफ कोई टीमें आती हैं खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बांग्लादेश के लिए ये साल विल बी वेरी वेरी गुड। मुझे लग रहा है पिछले 2-3 साल से बांग्लादेश इज़ अ डम फेलो, लेकिन अब बांग्लादेश ऊपर आएगा आएगा और बांग्लादेश बड़े बड़े लोगों के कान खड़े करेगा कि हम हैं बांग्लादेश, हम हैं बंगाली और हमें आती है क्रिकेट खेलना। और बांग्लादेश के पास इस वक्त जो टीम है, अगर इसको जोड़ लिया जाए, जो ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े इनके सुपरस्टार खेल रहे हैं, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो खूबसूरत तरीन टीम बनेगी 2025 की। तो यहाँ पर बांग्लादेश को मैं ज़रूर पॉइंट्स 50 से अबव ही देना चाहूँगा, नीचे नहीं दूंगा। छोटी टीम है इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। तो पाकिस्तान पे हमने बात कर ली, इंडिया पे कर ली, अफ्रीका पे कर ली, ऑस्ट्रेलिया पे कर ली, न्यूजी पे कर ली, इंग्लैंड पे कर ली। अब तकरीबन हमारी जितनी बड़ी टीमें यूएसए तक हमने कर ली हैं। अब भैया हम ये देखेंगे कि फंटर इस साल क्या सोच सकता है। देखो भैया, अगर ब्रॉडकास्टिंग रेटिंग डाउन हो रही है और यूएसए में क्रिकेट बोर्ड जाना चाह रहा है, बीसीसीआई, क्योंकि वही करता धरता है, वही माता पिता है, तो वहाँ पर अगर आपने जाना है और साथ आपको क्रिकेट को भी चलाना है और ये जो लीगें हो रही हैं इनकी तरफ भी व्यूअरशिप लेकर आनी है, तो कम से कम आपको, अगर आप स्क्रिप्ट, अगर इसी बात है आप फंटरों को नहीं जिताना चाहते तो आप स्क्रिप्ट ऐसी बनाओगे, 2 फंटर के मैच, 8 आपके मैच, वो तो आप कभी भी नहीं बदलने वाले। लेकिन एक चीज़ आप बदल सकते हैं, वो है क्रिकेट में एक्शन, रिएक्शन, ये आप करवा सकते हैं। अगर आप ये करवा देंगे तो 2026 में हमें बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा। ये फंटरों का, जुआरियों का फ्लो बहुत है, लेकिन मैं व्यूअरशिप चाह रहा हूँ। जिस दिन व्यूअरशिप आ गई, आप यकीन करें 3-3 पैसे के घोड़े आपको मिलेंगे। और 2025 में मैं अभी बैठा सोच रहा था वीडियो से पहले कि 3 पैसे 10 पैसे के कितने घोड़े फंटर को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसी खुशबू ज़रूर आ रही है कि भाईजान मिलेंगे। ये नहीं होगा कि पूरे साल में सिर्फ 2-3 मैच ही 3 पैसे के हुए। मुझे लगता है इस साल ये एवरेज कम से कम 10-15-20 मैचों तक जाने वाली है, 10 पैसे के मैचेस की। अगली वीडियो अगर आप लोगों को ये चाहिए कि आईपीएल, एमसीएल या बंगाली प्रीमियर लीग या बिग बैश 2025 में क्या कर सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जाते जाते ऑनलाइन आईडी चाहिए या आपकी लाइफ में आपको लॉस है तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।